नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। हाउसिंग सोसाइटीज़ में पार्किंग एक अत्यंत हॉट टॉपिक है या फिर उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज जनरल मेंबर्स को सोसाइटी के पार्किंग के रूल्स कई बार पता नहीं होते या फिर मैनेजिंग कमेटी भी उसके बारे में अनअवेयर रहती है। बायलॉज में एग्जैक्टली क्या मेंशन किया गया है और पार्किंग के रूल्स कैसे सेट करने हैं वो बताया गया है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं होता है। तो ये वीडियो बनाने के पीछे हमारा पर्पज़ यही है कि पार्किंग के रूल्स आप तक हम पहुँचाएँ ताकि आपके सोसाइटी में आप उसको अच्छी तरीके से सेट कर सकें। इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियोस बनाने वाले हैं, तो आज पार्ट 1 रिलीज़ कर रहे हैं। तो इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के भेज सकते हैं, ताकि जब भी हम वीडियो 2 उसका पार्ट 2 रिलीज़ करने जा रहे हैं तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस है उसका आंसर को भी हम इंक्लूड करेंगे। तो एग्जैक्टली कौन से टाइप्स के हाउसिंग सोसाइटीज़ में पार्किंग होते हैं। सबसे पहला होता है गैराजेस, जो डायरेक्टली बिल्डर मेंबर्स को सेल करता है और उसका पैसा लेता है। दूसरा होता है स्ट्रीट पार्किंग। ये स्ट्रीट पार्किंग भी बिल्डर ही मेंबर्स को इशू करता है या अलॉट करता है, और उसके दौरान वो एक अलॉटमेंट लेटर भी मेंबर्स को देता है। तीसरा होता है ओपन पार्किंग स्पेस, जो जनरली मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करती है कि किसको देना है। चौथा है स्टैक हाइट पार्किंग। यह भी बहुत ही प्रचलित हो गया है, बिकॉज सारे शहरों में पार्किंग की समस्या इतनी बढ़ने लगी है, तो एक के ऊपर एक पार्किंग करना ज़रूरी हो गया है। तो ये एक नया कंसेप्ट आया है स्टैक हाइट पार्किंग। ये भी नॉर्मली ओपन पार्किंग स्पेस में यूज़ किया जाता है या फिर स्ट्रीट पार्किंग स्पेस में। तो ये उसका चौथा टाइप हो गया। और पांचवा टाइप है कि पोडियम कार पार्किंग। ये हो गए कार के जो पार्किंग के टाइप्स है वो। इसके साथ साथ ही टू व्हीलर के पार्किंग होते हैं और साइकिल के भी पार्किंग हाउसिंग सोसाइटीज़ में देखे जाते हैं। अभी ये देखते देखते हमें नेक्स्ट वीडियो में ये भी कवर करना है कि बायलॉज नंबर 78 से लेके 84, जो महाराष्ट्र का बायलॉज है 1960 में, जो MCS एक्ट रिलीज़ किया गया था, उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताए हैं। हालांकि मैनेजिंग कमेटी को ही ये पूरा अधिकार दिया गया है कि आपको पार्किंग के रूल्स कैसे सेट करने हैं, वो जनरल बॉडी में आप लोग अप्रूव करवा सकते हैं, ताकि जब भी आप उसका इम्प्लीमेंटेशन हाउसिंग सोसाइटीज़ में करने जाए तो कोई भी उसको ऑब्जेक्शन ना ले सके। और आपके पास जनरल बॉडी का अगर अप्रूवल होता है तो उस केस में सब उसके बारे में अवेयर रहते। बट जब भी फ्लैट ट्रांसफ़र होते हैं या नया कोई मेंबर सोसाइटीज़ में आ जाता है तो उसको ये रूल पता नहीं होते कि सोसाइटीज़ में एग्जैक्टली पार्किंग का सिस्टम कैसा है, या अगर टेनेंट भी आता है या और कोई आता है तो उसको भी नहीं पता होता है कि पार्किंग की एग्जैक्टली यहाँ पे रेगुलेशन कैसी चलती है, क्या पॉलिसी है पार्किंग अलॉट करने के लिए। तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन होने की वजह से डिस्प्यूट्स बढ़ने लगते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में। तो नॉर्मली जो मैनेजिंग कमिटीज़ है वो इस डिस्प्यूट को रोकने के लिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे पार्किंग इशू करती है। मीन्स जो डायरेक्टली बिल्डर से, अगर आपकी 60 मेंबर्स की सोसाइटी है और आपके यहाँ पे जितना भी पार्किंग स्पेस अवेलेबल है, तो जो भी आप लोगों ने बिल्डर से लिया होगा तो तभी बिल्डर ने जो इशू किया हुआ है वो, या फिर जैसे व्हीकल लेते गए और जैसा रिक्वेस्ट मैनेजिंग कमेटी के पास आने लगा वैसे वैसे वो लोग इशू करते गए। दूसरा होता है कभी कभी सोसाइटीज़ में रोटेशन वाइज विद इन द मेंबर्स रोटेशन वाइज भी पार्किंग अलॉट किया जाता है, कि एक महीना आप गाड़ी पार्क करेंगे, फिर दूसरा बाहर पार्क करेगा, फिर जो दूसरा जो बाहर पार्क कर रहा था एक महीना वो अंदर करेगा और ये दूसरा करेगा। या कभी कभी 1 साल का रोटेशन रहता है, कभी कभी 3 मंथ का भी रोटेशन रहता है। कई कई सोसाइटीज़ अपने अपने रूल्स सेट करती है। तीसरा और एक रूल उसमें सेट किया जाता है, कभी कभी अगर बहुत सारे पार्किंग है और लोग अगर स्पेसिफिक पार्किंग को मांग रहे कि ये नंबर मुझे चाहिए, वो नंबर मुझे चाहिए, तो उस केस में लॉटरी सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है और उसके बाद अलॉटमेंट किया जाता है कि जो पार्किंग आप मांग रहे हो वो पार्किंग नहीं मिलेगा, जबकि आपको लॉटरी में जो भी पार्किंग मिला है वही आपको अलॉट किया जा सकता है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट आता है जब भी कमर्शियल व्हीकल्स को, अगर आपके यहाँ पे कमर्शियल व्हीकल्स चलाने वाले कोई बंदे हैं या कोई मेंबर्स है, तो वो चाहते हैं कि मैं अपना व्हीकल सोसाइटी के अंदर पार्क करूं, क्योंकि बाहर उसकी सेफ्टी का इशू उनको नज़र आता है।
बट अगर आपके यहाँ पे सिर्फ रेसिडेंशियल सोसाइटी है तो वो इस चीज़ को अलाउ नहीं करती, क्योंकि ये कमर्शियल व्हीकल्स है, और अगर लोग ऐसे कमर्शियल व्हीकल लेते गए तो फिर रेसिडेंशियल को पार्किंग नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा डिस्प्यूट जो होता है ये कमर्शियल व्हीकल के वजह से भी होता है। तो कौन सी जगह पे इस कमर्शियल व्हीकल को अलाउ किया जाता है या पार्किंग दिया जाता है? जहाँ पे रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों एक साथ रहेगा उसमें नॉर्मली वो लोग एक्सेप्ट करते हैं। या फिर सिर्फ कमर्शियल सोसाइटीज़ है, मॉल है या शॉप्स का है, पूरा कमर्शियल है, तो उस केस में भी वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है या फिर कमर्शियल व्हीकल्स है उसका पार्किंग को अलाउ करते हैं, लेकिन उसमें रूल्स थोड़े से अलग सेट किए हुए रहते हैं। तो ये तो हो गया कि अलॉट केस को किया जाता है, कैसे किया जाता है। कई बार बिल्डर जब भी ओनर को बेचने जाता है फ्लैट तो उसके पार्किंग के अलॉटमेंट लेटर देता है। तो आपकी सोसाइटीज़ में अगर ऐसे पार्किंग का अलॉटमेंट हुआ है तो पहले तो आपको उसका रिकॉर्ड रखना है। रिकॉर्ड रखने के बाद जितने भी स्पेस पार्किंग के लिए अलॉट किए गए हैं उसको नंबरिंग करना पड़ेगा और उसको गैंगवेज मार्किंग करना पड़ेगा, ताकि स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बचा सके और आपको पता चले कि आपके पास कितने पार्किंग्स अवेलेबल है और उसको ही प्रॉपरली अलॉट कर सके। अभी ये तो हो गया एक पार्ट छोटा सा, क्योंकि सारा जो पूरा इसका डिटेल है वो एक वीडियो में बताना पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हम पार्ट 2 में जा रहे हैं। अगर आपको पार्किंग रूल्स के बारे में आपके भी कोई क्वेश्चंस है या फिर आप भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के ज़रूर बताइएगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट को कवर करेंगे कि बायलॉज में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन बताए गए हैं जिसको हर सोसाइटीज़ को फॉलो करना ज़रूरी है और जिसके वजह से डिस्प्यूट्स को आप लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई कई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोस आएंगे इंक्लूडिंग इसका जो पार्ट 2 आने वाला है, हम कई सारे वीडियोस अब तक रिलीज़ कर चुके हैं हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड, तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर हाउसिंग सोसाइटी से रिलेटेड आप कुछ जानना चाहते हैं या आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।